हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ते समास और समास चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है उसको देखिएगा। निम्न प्रश्न समास से संबंधित है। इसमें क्या करना है तो इसमें मिलान करना है। जैसे ए क्या है, विदेश गमन, बी गिरिधर, सी देश विदेश, डी यथाशीघ्र। और समास में दिया है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। दोस्तों, ये आप शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर समास आपको मिलान करना है कि कौन सा शब्द कौन सा समास है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी को। देखिए कैसे मिलान किया जाता है उसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है विदेश गमन, है ना। तो विदेश गमन का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा विदेश को गमन, अर्थात यह कौन सा समास है तो आपका होगा तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखिए विदेश गमन तत्पुरुष समास कहाँ पर है तो आप कहेंगे यहाँ पर सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर मिलान कर दिए। उसके बाद देखिए गिरिधर, गिरिधर का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात कौन, कृष्ण। यह कौन सा समास है तो बहुव्रीहि समास है। कहाँ पर है तो मिलान कर दीजिए, पहला है, ये हो गया आपका। तीसरा है देश विदेश, तो इसका समास विग्रह होगा देश और विदेश। कौन सा समास है तो आपका है द्वंद्व समास। कहाँ पर है उसको मिला दीजिए तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। अब देखिएगा कौन सा बच रहा है, वो जाहिर सी बात है वही समास होगा। जैसे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र कौन सा समास है तो आपका होगा अव्ययीभाव। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। पहले जो आ रहा है उसको मिलान कर लीजिए, जो नहीं भी आ रहा है बच जाएगा तो आसानी से वह पता चल जाएगा कि यह कौन सा समास है। तो यथाशीघ्र आपका जितना शीघ्र हो, अर्थात कौन सा समास है तो आपका है अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, समास के पदों को अलग करना को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं विग्रह, अर्थात सी आपका करेक्ट आंसर है। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि तथा अलगाव को विच्छेद करते हैं। दोस्तों, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। शब्द के रूपांतरित अंग को विभक्ति कहते हैं और विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। यह आपका दोस्तों कारक है, जैसा कि हमने कारक आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। यह दोस्तों आपका ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। दोस्तों, यह आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वह कौन सा समास होगा तो आपका होगा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखिएगा चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है तो प्रश्न है आपका, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें आपका कहते हैं बहुव्रीहि समास, उन्हें कहते हैं बहुव्रीहि समास। और देखिएगा जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तब उसे क्या कहेंगे, तब दोस्तों उसे कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे देखिएगा इसका भी उदाहरण देख लीजिए, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। और देखिएगा जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा हो कर्मधारय समास होगा। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा और यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इसका भी उदाहरण देखिएगा, जैसे महाकवि, पीत सागर, महावीर, महात्मा। और देखिएगा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखिएगा राजपुत्र, कठफोड़वा, चिड़ी मार, देशभक्ति, चिड़ी को मारने वाला। यह कौन सा समास होगा दोस्तों तो यह आपका होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? दोस्तों यह आपका प्रश्न कानून गो भर्ती परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्मधारय समास। सामान्य समास मुख्यतः इस प्रकार है, उसको देखिएगा। तो दोस्तों समास की प्रकार की बात की जाए तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उसको समझिएगा। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोस्तों वह समास है आपका द्वंद्व समास। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राजा प्रजा, गुण दोष तथा आगे पीछे इत्यादि। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो दोस्तों यह कौन सा समास है? तो आपका है द्विगु समास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो द्विगु समास कहलाता है। इससे समूह का बोध होता है। इससे समूह का बोध होता है। उदाहरण देखिएगा, दोपहर, 2 पहरों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। दोस्तों ये रहे आपके द्विगु समास के उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात कौन? शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन? तो शिव। महावीर, महान वीर है जो अर्थात कौन? हनुमान जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। दोस्तों यहाँ पर उदर का अर्थ है पेट। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात कौन? विष्णु। पंकज, पंक का अर्थ है कीचड़ में पैदा हो जो अर्थात कौन? तो कमल। पंक का अर्थ दोस्तों यहाँ पर कीचड़, तो हो जाएगा आपका कीचड़ में पैदा है जो अर्थात कमल। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कौन? कृष्ण। दोस्तों ये थे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों आपका बनता है कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो आपका बनता है कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महादेव, महान है जो देव अर्थात कौन? महादेव। दोस्तों ये रहे आपके कर्मधारय समास के उदाहरण। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका सी। कैसे होगा उसको समझिएगा।
जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तथा जहां कोई शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। अतः उपरोक्त पद के क्रम संख्या 3 में राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास न होकर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों प्रधान हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों यह मिलान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, ये आपका सही आंसर होगा। अब इसको मिलान कर लीजिए तो होगा बी का ए का होगा आपका पांचवा, ए का होगा पांचवा। तो यहाँ पर मिला लीजिए, ए का हो गया पांचवा। वनवास का कौन सा समास है? तो आपका है तत्पुरुष समास, ये हो गया। अब आगे देखिएगा बी का हो गया तीसरा, बी का तीसरा यहाँ पर द्वंद्व समास। दान पुण्य में कौन सा समास है? तो आपका है द्वंद्व समास। दान पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और आपका हो गया सी वाला, देखिएगा तो सी वाला है आपका चौथा, सी चौथा मिला लीजिए। त्रिनेत्र का है आपका बहुव्रीहि समास। और जो बचा है उसको मिला लीजिए यथाविधि, यथाविधि में कौन सा समास है? तो आपका है दूसरा अव्ययी भाव समास। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे दिया था ना, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आराम से देख करके आराम से मिलान करिएगा। अब देखिएगा वनवास में कौन सा समास है? तो आपका है तत्पुरुष समास। समास विग्रह जब आप करेंगे तो हो जाएगा वन में वास, दान पुण्य में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, दान और पुण्य है ना। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर। यथाविधि में कौन सा समास होगा? तो आपका होगा अव्ययी भाव समास। विधि के अनुसार जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विधि के अनुसार यथाविधि। ठीक है। क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि में क्या हो जाएगा? क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्रोध रूपी अग्नि यहाँ पे है आपका क्रोधाग्नि, ये आपका कौन सा समास है? तो आपका है कर्मधारय समास। समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी आपका द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद अर्थात दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो आपका है इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और आपका है वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोस्तों इसमें आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, सी आपका सही जवाब होगा। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन। यहाँ पर देख रहे होंगे आपके बीच में यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है। दोस्तों इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ये आपका सही आंसर होगा। जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तथा जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तथा जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता किंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वह आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? इसमें पूछा गया कि तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तो आपका होता है उसका पुरुष, बी इसका सही जवाब होगा। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ उसका पुरुष होता है। इस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है। इस समास में दोस्तों क्या होता है? इसमें आपका अंतिम पद की प्रधानता होती है। जैसे देखिएगा भय प्राप्त, भय प्राप्त है तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भय को प्राप्त। धनहीन, धन से हीन। गंगा जल, गंगा का जल। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी चतुर्भुज। चतुर्भुज पद में एक से अधिक समास पाए जाने की संभावना है। दिगु 4 भुजाओं का समाहार, बहुव्रीहि 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विश्व। दोस्तों
हमने आपको बताया था कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपका ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो आपका हो गया द्वंद्व समास। सी आपका सही जवाब होगा। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तथा इनके मध्य और शब्द का लोप होता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जय पराजय, जय और पराजय, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अनुराग विराग, अनुराग और विराग। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुसूचित है? अनुचित है ना? इसका सही जवाब होगा बी, देश पर निकाला। दिए गए विकल्पों में विग्रह की दृष्टि से देश पर निकाला अनुचित है, जिसका उचित विग्रह है देश से निकाला। वन में वास, वनवास, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जल की धारा, जल धारा, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, समासित पद को तोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? समास विग्रह कहलाता है। समासित पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समासित पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे डिटेल में। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं तथा दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग समास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, प्रिय सखा। दिए गए विकल्पों में से प्रिय सखा में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसके अन्य उदाहरण है, देखिएगा नीलपित, शीतोष्ण। शीतोष्ण दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया ना, हर बार यह एग्जाम में आता है शीतोष्ण। शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो आपका है कर्मधारय समास। महात्मा, पीताम्बर, सज्जन, कदन्न, कापुरुष, नीलोत्पल इत्यादि। कामचोर, काम से चोर, तत्पुरुष समास। आजन्म, जन्म, पर्यंत, अव्ययीभाव समास। सपरिवार, जो परिवार के साथ हो, बहुव्रीहि समास, है ना? सपरिवार में कौन सा समास है? तो आपका है बहुव्रीहि समास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में आपका है कर्मधारय समास। देखिए आपका यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम में आपका पूछा गया यह प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह हर बार एग्जाम में आता भी है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, परम धन ईश्वर में कर्मधारय समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। लाल मणि, लाल है जो मणि अर्थात लाल मणि। इसमें कौन सा समास होगा? तो आपका होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो आपका है ए, नील गगन। नील गगन में कर्मधारय समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से संज्ञा हो वहां कर्मधारय समास होता है, जैसे नील गगन। नील क्या है? नील विशेषण है। गगन क्या है? गगन विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आपका कर्मधारय समास है। देखिए आपका राजस्व लेखपाल परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। देशांतर में कर्मधारय समास है। देशों के बीच जितनी डिग्री दूरी है उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात देशों के बीच अंतर। यह कौन सा समास होगा? तो आपका होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका कौन सा उदाहरण है? तो सी आपका सही जवाब होगा। श्वेत पत्र। यहाँ पर और उदाहरण देखिएगा, शब्द है, समास विग्रह और समास है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कौन सा समास होगा? तो आपका होगा तत्पुरुष समास। पाठशाला, पठन के लिए शाला, तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, कौन? शिव, बहुव्रीहि समास होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण ना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को एक इस प्रकार साथ रख देना ही उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विधि हो, जैसे ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का भंडार। फिर से देखिएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना ही उनके आकार में कुछ कमी भी हो
जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो। और उदाहरण है आपका ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का भंडार। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका है तत्पुरुष समास। प्रेम सागर शब्द में तत्पुरुष समास है। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर अर्थात कौन सा समास है? तो आपका है तत्पुरुष समास। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।